यहाँ हम बात करते हैं उन ब्रांड्स की जो भारत में इनोवेशन और क्वालिटी के नए स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं, साथ ही स्टार्टअप इकोसिस्टम के नए ट्रेंड्स, इंस्पायरिंग स्टार्टअप स्टोरीज और स्टार्टअप वर्ल्ड के बड़े मुद्दों पर भी होगी चर्चा। डिजिटल इंडिया के दौर में जहां फिनटेक कंपनियां शहरों में तेजी से विस्तार कर रही हैं, वहीं एक कंपनी देश के आखिरी छोर तक बैंकिंग और डिजिटल सर्विसेज पहुंचाने का दावा कर रही है। 2016 में शुरू हुई पे नियर बाय आज 12 लाख से ज्यादा रिटेल पार्टनर्स के नेटवर्क के जरिए 50 करोड़ से ज्यादा ग्राहकों तक अपनी सेवाएं पहुंचा रही है। मोहल्ले की दुकानों को डिजिटल बैंकिंग हब में बदलने वाली इस कंपनी ने अब महिलाओं पर खास फोकस बढ़ाया है। पे नियर बाय का दावा है कि वो गृहिणियों को डिजिटल दीदी में बदलकर 2030 तक 3 करोड़ लखपति दीदियां तैयार करेंगी। लेकिन सवाल है, जमीनी स्तर पर ये बदलाव कितना वास्तविक है? क्या ये सचमुच महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बना रहा है या ये सिर्फ एक बड़ा लक्ष्य है? आइए समझते हैं डिजिटल नारी प्रोग्राम के पीछे की पूरी कहानी पे नियर बाय के डिजिटल नारी की प्रोग्राम डायरेक्टर जायत्री दास गुप्ता से। जायत्री, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, वेलकम ऑन द शो। थैंक यू सो मच श्रेया, इट्स अ प्लेजर टॉकिंग टू यू और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। अच्छा, सवाल पहला यही कि पे नियर बाय है क्या, करती क्या है, इसकी जर्नी समझाएं। जैसे आपने कहा है 2016 करीबन 10 साल पहले पे नियर बाय का फॉर्मेशन हुआ है। हमारे जो एमडी एंड सीईओ है मिस्टर आनंद कुमार बजाज, वो देश के कई अव्वल बैंकों में बहुत सीनियर पोजीशंस में थे, कई सारे पेटेंट्स उनके नाम पे है, पर वो आते हैं बहुत छोटे गांव से। तो उन्होंने अपने ग्रोइंग अप ईयर्स में ये देखे हैं कि अगर बैंकिंग और डिजिटल सर्विसेज लोगों तक नहीं पहुँचे तो ग्रोथ में एक स्टंटेड ग्रोथ होता है, एक प्रॉब्लमेटिक होता है। तो इसी उद्देश्य में उन्होंने अपने बैंकिंग जर्नी में ये स्थिर किया था कि एक दिन वो एक कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे जो बैंकिंग सर्विसेज, जो फिनेंशियल सर्विसेज लोगों के लिए बहुत आवश्यक होता है दैनिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए, वो सारे कैसे आसानी से गांव तक पहुंचाए। उसी उद्देश्य से 10 साल पहले पे नियर बाय शुरू हुआ है। हमारे पार्टनर्स कई सारे बैंक्स और फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हम सारी सर्विसेज एक प्लेटफॉर्म में लाते हैं और जो हाई एंड टेक्नोलॉजी है वो सिंप्लीफाई करके लोकल रिटेलर्स के माध्यम से हम कोशिश करते हैं कि हर नागरिक तक वो सारे सर्विसेज पहुंचाए। तो आप जैसे जानते हैं कि गवर्नमेंट कई सारे सब्सिडीज और डीबीटी लोगों को पहुंचाते हैं, राइट। वो सब्सिडीज अगर बैंक अकाउंट पास में नहीं हो तो 50% के ऊपर वो सब्सिडीज लोगों के हाथ में नहीं पहुंचता है जी। तो हर नागरिक की उन्नति के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि बैंक में जो पैसा है उसका आसान पहुंच उन तक पहुंचे। तो एटीएम विड्रॉल, सेविंग्स खाता, यूपीआई एनेबल्ड सेविंग्स खाता ताकि डिजिटल पेमेंट लोगों तक पहुंचे, इंश्योरेंस, क्रेडिट, इन सारे सर्विस एक प्लेटफॉर्म में हम लेके आए हैं। आज 25 से ऊपर सर्विसेज हमारे प्लेटफॉर्म पे है और करीबन जैसे आपने कहा 12 लाख रिटेलर्स हमारे साथ काम करते हैं और उनके थ्रू 1 लाख करोड़ के फिनेंशियल इंक्लूजन सर्विसेज हम लोगों तक पहुंचाते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग जायत्री जी की पे नियर बाय करते क्या है वो हमने समझ लिया, लेकिन आज का जो मुद्दा है वो है डिजिटल नारी प्रोग्राम। ये क्या है, इसके लॉन्च के पीछे की इंस्पिरेशन क्या थी? क्या आपने सोशल इम्पैक्ट विजन के तौर पर इसको शुरू किया या फिर पे नियर बाय की एक बिजनेस स्ट्रैटेजी है ये? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए अगेन हम सब जानते हैं कि भारत के जो 50% नागरिक है वो हम महिलाएं हैं, राइट। तो ये जनसंख्या का खाली 50% नहीं है, हम भारत के 50% पोटेंशियल है, क्षमता है, और वो क्षमता अगर आगे नहीं बढ़ेगा तो देश क्या आगे बढ़ पाएगा। ये तो क्वेश्चन हम मतलब बहुत सहज क्वेश्चन है, पर इसका सल्यूशन हम सबके पास आज पूरी तरीके से नहीं है। अगर आप फिनेंशियल इंक्लूजन के नंबर्स देखते हैं और एट द कोर पे नियर बाय इज अ फिनेंशियल इंक्लूजन ऑर्गेनाइजेशन, राइट। अगर आप देखते फिनेंशियल इंक्लूजन के नंबर्स तो अभी भी उसमें जेंडर गैप है। हम जानते हैं कि जन धन, आधार, मोबिलिटी, यूपीआई के कारण आज 95% ऑफ द एडल्ट पॉपुलेशन इन इंडिया उनके पास एक बैंक अकाउंट है और उसमें मेल फीमेल डिफरेंस उतना ज़्यादा नहीं है, महिलाओं के पास भी बैंक अकाउंट है। पर अगर आप एक्चुअल यूसेज देखते हैं कि कितने महिलाएं वहाँ पे सेविंग्स करें, कितने जनों के पास क्रेडिट, फॉर्मल क्रेडिट है,
कितने जनों के पास इंश्योरेंस है, इन सारे तथ्यों में, इन सारे स्टैटिस्टिक्स में आप बहुत बड़ा गैप महसूस करोगे। अब इट्स अ नोन फैक्ट दैट इन सारे में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट अभी भी नहीं है महिलाएं, आप ये कह रही हैं। हाँ, अकाउंट तो है, फाइनेंशियल बैंक अकाउंट तो है, पर एक्चुअल यूसेज ऑफ द अकाउंट नहीं है, अवेयरनेस नहीं, ठीक है, यूसेज नहीं है। तो वो यूसेज क्यों नहीं है? हम जैसे कई सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो फाइनेंशियल इंक्लूजन में काम कर रहे हैं और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, इसीलिए तो 95% ऑफ द एडल्ट पॉपुलेशन के पास अकाउंट है। तो वी वेंट टू द फील्ड टू फिगर आउट कि क्यों नहीं है। अगर आप बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट इंडस्ट्री देखोगे, जो एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ा है फाइनेंशियल इंक्लूजन में, वहाँ पे 90% ऑफ द पॉपुलेशन जो एजेंट्स है वो मेल है। और हमारा सोशल स्ट्रक्चर्स अगर आप देखोगे तो फीमेल स्टिल फाइंड इट डिफ़िकल्ट एक मेल को अप्रोच करके सर्विस लेने के लिए। तो ये बहुत उभर के आ रहा है कि हमें अगर महिलाओं तक फिनेंशियल सर्विस पहुंचाना है, हमें कोशिश करना होगा कि हमारे जो एजेंट्स हैं वो भी महिलाएं हैं। तो इसी के बैकग्राउंड पे हमने ये डिजिटल नारी प्रोग्राम शुरू किया है विद द ऑब्जेक्टिव कि भारत के जो 6 लाख गांव है, हर गांव में हम ऐसा एक महिला तैयार करें जिनको हम ट्रेन करें, कैपेसिटी बिल्ड करें, जिनको हम डिजिटली savvy बनाएं, ताकि वो डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर बन के बाकी महिलाओं तक वो सारे साधन पहुंचा पाए जो एक कंफर्टेबल लिविंग, एक ईज ऑफ लिविंग के लिए बहुत ज़रूरी है। वेदर इट इज़ सेविंग्स, वेदर इट इज़ इंश्योरेंस, क्रेडिट, सारी सुविधाएं उन तक पहुंचे। तो फाइनेंशियल अवेयरनेस के तौर पर आपने ये डिजिटल नारी प्रोग्राम की शुरुआत की, लेकिन मैं देख रही थी गायत्री जी, आप कह रही हैं कि डिजिटल नारी एक सेल्फ सस्टेनिंग मॉडल है जी। अब ये सेल्फ सस्टेनिंग मॉडल क्या है एक महिला के लिए? ये टर्म थोड़ा इजी भाषा में, आसान भाषा में हमारे दर्शकों को बता पाएंगे आप? जी, देखिए, जितने भी डेवलपमेंट होते हैं ना, हमको पता रहता है, मतलब एक्चुअली द कॉमन नॉलेज इज जितना भी डेवलपमेंट है वो फंडेड डेवलपमेंट होता है, राइट? कोई डोनर आता है या गवर्नमेंट देते हैं फंड्स और वो लोगों तक पहुंचता है तो उसके थ्रू डेवलपमेंट हो पाता है। जनरल बिलीफ इज दैट डेवलपमेंट रिक्वायर्स फंड, राइट? हम उसको थोड़ा टर्न किए, हम बोल रहे हैं कि हम कैपेसिटी बिल्डिंग ऐसे करेंगे ताकि वो प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही इनकम जनरेशन हो पाए, उसको कहीं बाहर में डिपेंड ना करना हो अपने इनकम के लिए। तो डिजिटल नारी जो प्लेटफॉर्म है उसमें से आप डिजिटल ट्रेनिंग, डिजिटल सर्विसेज, सब कुछ उनको एक ही प्लेटफॉर्म में मिलेगा। हमारे टीम पूरी कोशिश करते हैं उनको कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए। वेरी रिगरस 360 डिग्री ट्रेनिंग होता है, हर वीक होता है, 6 महीने तक रिगरस होते हैं और उनको इतना सक्षम हम बनाते हैं कि उनको बाहर से कुछ और ज़रूरत ना हो। वो डिजिटल प्लेटफॉर्म से ही अपने समयोग को, अपने कम्युनिटी को सर्विसेज देके सेल्फ सस्टेनिंग इनकम अपने लिए अर्न कर पाए। तो कितना एक एक्टिव डिजिटल नारी एवरेजली कितना कमा पाती हैं? ऑन एन एवरेज आज के दिन में 3 लाख रजिस्टर्ड हमारे पास डिजिटल नारीज है और अबाउट 1 लाख डिजिटल नारीज एक्टिव एवरी मंथ होता है। ऑन एन एवरेज बिटवीन 3,500 to 7,000 मंथली इनकम हर एक डिजिटल नारी का होता है। कई सारे डिजिटल नारीज इस प्लेटफॉर्म में 15-20 हज़ार से ऊपर भी हर महीने हमारे साथ कमाते हैं। ओके, अच्छा गायत्री जी, आंकड़े देख रही थी मैं, 1.5 लाख से ज़्यादा डिजिटल नारी रजिस्टर्ड हैं अभी फिलहाल डिजिटल नारी प्रोग्राम में। तो कितनी कंसिस्टेंट इनकम जनरेट कर पा रही? तो एवरेज मंथ ऑन मंथ बेसिस आपने बताया, लेकिन कंसिस्टेंटली कितना कमा पाती हैं? देखिए, मतलब वो 1.5 लाख से थोड़ा बढ़ के आज के दिन में एज आई स्पीक टू यू टुडे 3 लाख हो गया है। तो वी आर अ ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन। और जो महीने के में अबाउट 1 लाख एक्टिव डिजिटल नारीज है। तो आप अगर देखते हो 30-35% ऑफ द डिजिटल नारीज कम बैक टू अस। इट्स अ साइक्लिक बिजनेस। आज के दिन पे जो काम कर रहे हैं, क्योंकि जैसे डीबीटी भी गवर्नमेंट का होता है, वो भी साइक्लिक है, राइट? जहाँ जब डीबीटीज डिसबर्स होते हैं तो वो नंबर्स ज़्यादा बढ़ जाते हैं, पर 35 to 40% of the business is a recurring business and it is the churn is far lesser than compared to the male agent business that we have. तो एक रियल लाइफ स्टोरी हमारे साथ साझा कर पाएंगी गायत्री, जो क्लियरली डिजिटल नारी ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाती हो? हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। और अगर मैं बोलूँ तो हर एक जो डिजिटल नारी है ना, हर एक का जीवन बहुत इंस्पायरिंग है। मतलब
यूपी में देर आर अ ग्रुप ऑफ डिजिटल नारीज जो बहुत अंडर प्रिविलेज बैकग्राउंड से आते हैं. देर आर डिजिटल नारीज जिन्होंने बहुत यंग एज में विडो हुआ है, यंग बच्चे हैं, घर से बाहर जाके इनकम जनरेशन नहीं कर पाएंगे तो घर से ये बिजनेस शुरू किए हैं. आज के दिन में उन पैसों से बच्चे को स्कूल में भेज पा रहे, घर के रेशन में कोई कमी नहीं है. उड़ीसा में डिजिटल नारी से जो बोलते हैं कि दुर्गा पूजा में इस बार पहली बार अपने पैसे से साड़ी खरीदा है. तो इंस्पायरिंग हर एक का जो जीवन है ना वो उसमें बदलाव आया है. सारे मोस्ट ऑफ देम कम फ्रॉम बैकग्राउंड्स जहाँ पे पैसे की ज़रूरत होती थी, और आज के दिन पे उनके पास वो हिम्मत है कि अपने लिए कुछ कर पाए, और अपना एक वॉइस भी है सभी का अपने परिवार में, बिकॉज दे आर अर्निंग. तो वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंस्पायरिंग ऑल्सो गायत्री जी. लेकिन आपने कहा 6 लाख गांव और कस्बों में आप मौजूद हैं, तो एक स्टोरी बता पाएंगे आप कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ा जब आपने नारियों को, महिलाओं को अप्रोच किया डिजिटल नारी प्रोग्राम के लिए? थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है. भारत में 6 लाख गाँव है. आज के दिन में हमारा डिजिटल नारी प्रोग्राम 1.5 साल पुराना प्रोग्राम है. हम अबाउट 4000 पिन कोड्स में ऑलरेडी है, 3,500 से 4000 पिन कोड्स में ऑलरेडी है. पर उद्देश्य तो यही है कि भारत के जो 6 लाख गाँव है, हर एक गाँव में हम एक डिजिटल नारी बना पाए. जैसे चैलेंजेस की बात आपने कहा है, चैलेंजेस तो शुरुआत में काफ़ी सारे थे. पहले तौर पे जो चैलेंज था वो सोशल जो चिंताधारा होता है कि महिलाएं घर में ही रुकना चाहिए, आर दे केपेबल ऑफ अर्निंग, स्पेशली हमारे गांव में वो सोशल चैलेंज अभी भी है. तो कैसे हम परिवारों के साथ काम करें ताकि वो अपनी महिलाओं को काम करने को अलाउ करें, वो एक बड़ा चैलेंज था. सेकेंड चैलेंज ये है कि डिजिटल अभी तक कई सारे गांव में बहुत न्यू कॉन्सेप्ट है. डिजिटल से लोग डरते हैं. डिजिटल में फ्रॉड रिलेटेड जो वॉरीज है वो सारे अभी भी लोगों के पास है. तो ये डिजिटल बिजनेस है, कैसे हम उनका अवेयरनेस बनाएं, उनको ट्रेनिंग दे, उनको फ्रॉड रिलेटेड जो एक्टिविटीज है उनसे बचाए, उसका ट्रेनिंग दे. वो सारे तो ऑन अ कांस्टेंट बेसिस वो हमें करना ही पड़ता है, वो ट्रेनिंग करना ही पड़ता है. पर द गुड थिंग इज़ कि क्योंकि पिछले साल हम 10,000 करोड़ का बिजनेस इसी डिजिटल नारी से किए हैं. जो जैसे सक्सेस स्टोरीज होता है वो कम्युनिटीज़ के लिए भी इंस्पायरिंग होता है, और लोग भी बदलते, लोग भी अलाउ करते अपने परिवार की महिलाओं को इस प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए. तो आई थिंक ईच सक्सेस स्टोरी इज़ अ माउथ पीस फॉर अस. इट एनेबल्स अदर पीपल टू ज्वाइन दिस प्रोग्राम. बट येस, डिजिटल के अराउंड जो वॉरीज है लोगों का, वी हैव टू वर्क थ्रू दैट. महिलाओं को काम करने के लिए जो अभी भी लिमिटेशन रेस्ट्रिक्शंस है परिवारों में, वी हैव टू वर्क थ्रू दैट. अच्छा, एक बार फिर से आंकड़ा बता पाएंगे कितने करोड़ का बिजनेस किया आपने अभी का? लास्ट साल हमने 10,000 करोड़ का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस किए डिजिटल नारी प्रोग्राम. ठीक है, तो आप अपना रेवेन्यू मॉडल बताइए. आप कैसे कमाते हैं डिजिटल नारी प्रोग्राम से? बैकएंड में हमारे पार्टनर्स होते हैं. पार्टनर्स में बैंकिंग पार्टनर्स है, इंश्योरेंस पार्टनर्स है, LSPs लोन सर्विस प्रोवाइडर्स है, हेल्थ कंपनीज है, सैनिटेशन कंपनीज है. तो वो सारे एक सिंगल प्लेटफॉर्म में हम लेके आए हैं. ये सारे कंपनीज का जो सर्विसेज हम लोगों तक पहुंचाते हैं, हर ट्रांजैक्शन में वो हमें कमीशन देते हैं, और उसका जो 80% कमीशन है वो हम महिलाओं को यानी डिजिटल नारीज को पास ऑन करते हैं. 20% वी रिटेन फॉर मेंटेनिंग दिस प्रोग्राम, और उनका टेक फीस जो होता है. ओके, तो पे नियर बाय में डिजिटल नारी प्रोग्राम का कितना कंट्रीब्यूशन है रेवेन्यू में? आज के दिन में शुरुआती 10 साल पुराने कंपनी है, हम 1.5 साल पुराने डिजिटल नारी का यूनिट है. तो हमारा अराउंड 7-8%, लेस देन 10% है. पर उम्मीद है कि वन डे इट बिकम्स द मेन स्ट्रीम बिजनेस. महिला पावर बहुत ज़्यादा पावर है, और उनका पूरा यूटिलाइजेशन हम कर पाए.